हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एलसीडी के बारे में। ये जो एलसीडी है ये हमारे पास 16x2 एलसीडी है जो कि I2C बेस्ड है। अब क्योंकि हमने I2C प्रोटोकॉल को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया था तो हमें समझ में आएगा कि कैसे एलसीडी पे डेटा डिस्प्ले होता है और कैसे हम कोड कर सकते हैं अपनी आर्डिनो आईडी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट गेट स्टार्टेड। थ्योरी कवर कर लेते हैं क्योंकि जब भी आप एलसीडी परचेस करते हैं तो आपको काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के एलसीडीज मिलते हैं, तो उसको कवर करना ज़रूरी है। तो जहाँ पे एलसीडी में यहाँ पे 16x2 जो लिख रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका ये मतलब है कि टोटल हम 16 कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं हर एक लाइन में। और टोटल कितनी लाइन होती है? 2 लाइन होती है। तो जब भी आप परचेस करेंगे तो आपको 16x2 साइज़ का तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको और भी साइज़ के मिलेंगे जैसे कि 8x1, 8x2, 16x1 और हमारे पास 40x2 ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे मिलते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं वो तो या 16x2 यूज़ करते हैं या 20x4 हम यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा एलसीडी के लिए, ठीक है? तो ये एलसीडी का सिर्फ साइज़ बता रहा है, जहाँ पे 16 क्या बता रहा है? कैरेक्टर्स, और 2 क्या बता रहा है? नंबर ऑफ लाइन्स को, ठीक है? अब जो एलसीडी होते हैं वो बैकलाइट के बेसिस पे भी कुछ टाइप से होते हैं। यानी अगर बैकलाइट का मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट लिख रखा है उसके पीछे लाइट कैसी है, क्योंकि जब तक बैकलाइट ऑन नहीं होगी तब तक हमें टेक्स्ट विजिबल नहीं होगा, ठीक है? तो बैकलाइट अगर ब्लू कलर की है तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पे इस केस में टेक्स्ट जो होगा वो व्हाइट टेक्स्ट होगा। एक आता है कि जहाँ पे बैकलाइट जो है वो येलो कलर की है और उसमें टेक्स्ट होगा ब्लैक कलर का। और एक होता है जहाँ पे ग्रीन कलर की बैकलाइट है और ब्लैक कलर का टेक्स्ट होता है, या ऐसे रेड भी आते हैं, ऐसे काफ़ी सारे बैकलाइट कलर के आते हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि डेटा फ्लो की, मतलब जब भी हम किसी सेंसर से डेटा ले रहे हैं तो क्या हम सेंसर की जो रीडिंग्स है क्या हम उसको भी प्रिंट करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं। तो इसका डेटा फ्लो एक बार समझते हैं कि कैसे डेटा फ्लो हो रहा है। तो मान लो कि हमारे पास कोई एक सेंसर है, हमारे केस में हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है। उस सेंसर से हमने क्या किया, कुछ रीडिंग्स ली और रीडिंग को हमने माइक्रो कंट्रोलर पे सेंड कर दी। माइक्रो कंट्रोलर ने उस रीडिंग को प्रोसेस किया और उस प्रोसेस करने के बाद उस रीडिंग को सेंड कर दिया स्क्रीन पे, और हमें जो सेंसर ने रीडिंग ले रखी है वो हमें शो हो गई हमारे स्क्रीन पे। तो ये जो स्क्रीन है उसके अंदर डेटा फ्लो कैसे हो रहा है? हमारे सेंसर से जा रहा है हमारे स्क्रीन पे। तो यही होता है। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका जो डेटा है वो स्क्रीन से चला जाएगा वापस सेंसर पे, ऐसा नहीं होगा। आपका डेटा माइक्रो कंट्रोलर से सेंसर पे वापस जा सकता है, पर कभी भी स्क्रीन से उस पे नहीं जा सकता। आप ऐसा एग्ज़ाम्पल कंसीडर कर सकते हैं कि आपकी टीवी स्क्रीन होती है। जब आप टीवी देखते हैं तो आपको क्या हमेशा आउटपुट शो होता है, है ना? तो कभी ऐसा नहीं होता कि आप इनपुट दे रहे हो। इनपुट आप तब तक नहीं दे सकते कि जब तक आपकी वो जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन ना हो। इस वजह से जो हमारी एलसीडी स्क्रीन है वो एक टाइप की आउटपुट स्क्रीन है, जो सिर्फ़ आउटपुट ही प्रेज़ेंट करती है। ये बात आपको पता होगा, नॉर्मल बात है। अब बात करते हैं कि एलसीडी पैनल क्या होता है। ये जो हमारे पास दिख सकते हैं जहाँ पे हमें आउटपुट शो होता है, इसे हम एलसीडी पैनल बोलते हैं। और एलसीडी पैनल के पास ही हमारे पास यहाँ पे 1 से लेके 16 पिन्स होती है, जिसमें पहली पिन वीएसएस होती है, वीडीडी होती है। ये सब आप समझ सकते हो। और अगर आपके पास एक एलसीडी पैनल है, तो आप इसको बहुत सारी वायर से सोल्डर करके कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप पिन हेडर का यूज़ कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए, पर पिन हेडर को भी आपको, जो मेल टू मेल है, उसको भी आपको सोल्डर करना पड़ेगा इस एलसीडी पैनल का। और जो एलसीडी पैनल उसको हम बोलते हैं एचडी 44780। अब ये जो तरीका होता है ना, काफ़ी पुराना हो जाता है। देख सकते हैं पीछे से ऐसा कुछ दिखता है। ये जो कनेक्शन का तरीका है ना, ये थोड़ा बहुत पुराना है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे वायर्स का यूज़ करना पड़ेगा, एक्सटर्नली पोटेंशियोमीटर का यूज़ करना पड़ेगा और आर्डिनो की बहुत सारी लाइट्स का यूज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 15 और 16 पिन देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकलाइट के लिए यूज़ की जा रही है। तो क्योंकि हमने पता है I2C प्रोटोकॉल हमने पढ़ रखा है, और I2C का मतलब क्या होता है कि हम 2 वायर का यूज़ करके कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हम क्यों ना I2C मॉड्यूल ही यूज़ कर लें, ठीक है? इसके लिए 16x2 एलसीडी डिस्प्ले के लिए हम I2C मॉड्यूल यूज़ कर लें। तो जो I2C मॉड्यूल होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। मोस्ट कॉमन जो यूज़ करते हैं हम ये वाला यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं PCF8574 I2C मॉड्यूल। यानी जब भी आप परचेज़ करेंगे तो आप मान लो शॉप पे जाते हैं और कहते हैं कि हमें एलसीडी चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं कि आपको एलसीडी ये वाली देगा, और आप सोचोगे आप घर लेके आ गए, पर लेकिन आपने I2C मॉड्यूल तो किया नहीं। तो फिर आपको क्या करना होगा, बहुत सारी वायर्स का यूज़ करके आप कर सकते हो, वो भी बहुत सारे इंटरनेट पे आप देख सकते होंगे। पर अब अगर आपको I2C मॉड्यूल की जानकारी होगी, तो आप I2C मॉड्यूल भी अलग से परचेज़ करके आप प्रोग्राम कर सकते हैं अपने। और I2C मॉड्यूल कौन-सा? PCF8574, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो देख सकते हैं कि ये पूरा स्क्रीन पे ऐसे लग जाएगा। जो हमारा एलसीडी डिस्प्ले पैनल है, उस पे ये ऐसे लग जाता है। और इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4
तो 2 पिन का यूज़ करके एसडीए और एससीएल का यूज़ करके हम I2C प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो दूसरा I2C मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास MCP23008। अब ये मैंने आपको क्यों बताया कि हमारे पास ऐसे 2 टाइप के मॉड्यूल आते हैं, क्योंकि जब भी आप कहीं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे देखोगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा, इसलिए मैंने बताया। ये हम कम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखता है, जिसके अंदर आप इस चिप पे देख सकते हैं कौन-सी लिख रखी है, MCP23008 लिख रखा है। अगर आप इसको ज़ूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा। और ये आपको यहाँ पे दिख जाएगी, टोटल 16 पिन्स है, किस लिए? ताकि आप इसके 16 पिन से कनेक्ट कर सकें। और ये आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, जब कम यूज़ करते हो तो क्यों डिस्कस करें। इसका वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं कि जो I2C प्रोटोकॉल है कैसे कर रहा है। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या कर रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है I2C प्रोटोकॉल का यूज़ करके, कौन-सी 2 लाइन का, SCK और SDA लाइन का यूज़ करके। जो I2C मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे हैं PCF8574, वो कन्वर्ट कर रहा है इसको पैरेलल सिग्नल्स में। और जो एलसीडी का जो पैनल है, कौन-सा पैनल हम यूज़ कर रहे हैं, HD44780, उसको प्रोसेस कर रहा है और कैरेक्टर हमें शो हो रहे हैं। सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है इसका। तो जब हम कनेक्शन करेंगे तो इस तरीके से कनेक्शन करेंगे, जहाँ पे जो आर्डुइनो का जो सीरियल डेटा वाला पिन होता है वो A4 होता है, और आर्डुइनो का जो सीरियल क्लॉक वाला पिन होता है वो A5 होता है। तो चलो अब कनेक्शन करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम कोड करेंगे अपने आर्डुइनो आईडी पे। तो पहले कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए आप इस डायग्राम को देखना हो ध्यान से कि 5 वोल्ट को हम वीसीसी से करेंगे, ग्राउंड को ग्राउंड से करेंगे, A0 को A4 जो है उसको हम कनेक्ट करेंगे एसडीए से, और A5 जो कि सीरियल क्लॉक है उसको करेंगे सीरियल क्लॉक से। सो गाइस, कनेक्शन करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो हमारा एलसीडी स्क्रीन है, इस एलसीडी स्क्रीन के ना एक सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, कि पहली बात तो ये जो एलसीडी I2C बेस्ड है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी वो पॉइंट्स आप यहाँ पे नहीं देख सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, I2C जो मॉड्यूल है वो मुझे अलग से परचेज ही नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये जो बिल्ट इन यहाँ पे हमारे पास I2C मॉड्यूल आता है, जो कि हमारा है PCF8574 I2C मॉड्यूल, ठीक है? तो इसलिए हमारे पास ना यहाँ पे इनबिल्ट ही पिन है, तो मुझे कोई अलग से मॉड्यूल खरीदना नहीं, ठीक है? थोड़ी सी महंगी होती है नॉर्मल एलसीडी स्क्रीन से, पर ज़्यादा महंगी नहीं होती। आपका अलग वो जो होता है I2C मॉड्यूल, उसका तो बढ़ जाता है। तो आप कनेक्शन करते हैं, तो कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं GND VCC, इसको कनेक्ट करना होगा अपने आर्डुइनो के GND और 5 वोल्ट से। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं SDA और SCL, SDA को कनेक्ट करना होगा A4 से, और SCL को कनेक्ट करना होगा अपने आर्डुइनो के A5 से। तो कनेक्शन करते हैं। सो गाइस, मैंने कनेक्शन कर दिया है, और वो मैंने कनेक्शन इस डायग्राम के बेसिस पे किया है, ठीक है? तो अब कनेक्शन करने के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कोड को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कोड कैसे हमें राइट करना है। सो गाइस, हमने कनेक्शन तो कर लिया, पर कनेक्शन करने के बाद हमें ये बात पता होनी चाहिए, जो I2C प्रोटोकॉल है वो बेस्ड होता है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे, यानी मल्टीपल स्लेव्स कनेक्ट कर सकते हैं हमारे मास्टर के साथ। तो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में ये बात तो पता हो कि हम जो स्लेव कनेक्ट कर रहे हैं या जिस स्लेव से हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं वो स्लेव आखिर कौन सा है। तो आपने अगर I2C वाली वीडियो प्रॉपर देखी होगी तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है स्लेव एड्रेस का। तो वो स्लेव एड्रेस पता करने के लिए हम कोड करते हैं। तो ये कोड है जिसको हम लिख के पता कर सकते हैं कि स्लेव एड्रेस कौन सा है। तो हमने क्या किया, पहले इंक्लूड करी wire.h लाइब्रेरी। अब ये लाइब्रेरी जो है वो I2C कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रही है आर्डुइनो के अंदर, ठीक है? फिर हमने wire.begin लिखा जो इनिशियलाइज कर रहा है I2C कम्युनिकेशन को। फिर हमने serial.begin लिखा जो आर्डुइनो का सीरियल कम्युनिकेशन है उसको इनिशियलाइज कर रहा है। फिर हमने एक नॉर्मल लाइन लिख दी स्कैनिंग, ठीक है? फिर हमने लूप चलाया फॉर लूप, जो कि आप देख सकते हैं 1 से लेके 127 यानी 126 तक जाएगा, ये लूप चलाया, ठीक है? यानी जो एड्रेस होता है वो रेंज करता है 0 से लेके 127, क्योंकि हमने बात की थी 7 बिट का एड्रेस होता है, ठीक है? तभी हम 128 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 0 को इंक्लूड क्यों नहीं किया और 127 को क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि 0 से 127 रेंज है ना। जो 0 और 127 होते हैं वो रिजर्व होते हैं किसी स्पेशल पर्पज से। इस वजह से जो एड्रेस असाइन होते हैं हर स्लेव को वो हमेशा 1 से लेके 126 तक होते हैं। फिर हमने क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप इसलिए चला रहे हैं कि हमने रैंडमली 1 से लेके 126 तक हमने भेज दिया, कोई एक तो स्लेव होगा जिसका एड्रेस मैच कर जाएगा। इस वजह से हमने क्या किया, हर एक स्लेव को भेज दिया, हमने क्या आई भेज दिया। आई मतलब 1 अभी 2 3 4 ऐसे करते करते 126 तक जाएगा। जैसी स्लेव रिस्पॉन्ड करेगा वो क्या करेगा, वो जैसी स्लेव रिस्पॉन्ड करेगा और वो कहेगा कि हाँ मैं इस एड्रेस पे प्रेजेंट हूँ, हम उस एड्रेस को ले लेंगे। और वो स्लेव कब रिप्लाई करेगा हमें पता है, एक्नॉलेजमेंट कब देता है,
एक्नॉलेजमेंट 0 पे भी देता है, यानी हमें क्या रिसीव होगा जब ट्रांजैक्शन एंड होने वाला होगा तो हमें क्या रिसीव होगा, यानी मास्टर को क्या रिसीव होगा, 0 रिसीव होगा। इस वजह से हमने यहाँ पे इफ वाया डॉट एंड ट्रांजैक्शन फंक्शन लिख के इक्वल्स टू 0 लिखा है। अगर 1 लिख दे तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, 0 इसलिए लिखा है क्योंकि एक्नॉलेजमेंट भेज दिया है। यहाँ 1 लिख देते तो यहाँ पे हमें कोई मिलता ही नहीं डिवाइस, ठीक है, इसलिए हमने 0 लिखा है कि 0 मतलब डिवाइस ने एक्नॉलेज कर दिया। अगर कोई डिवाइस एक्नॉलेज ही नहीं करता, यानी उसका एड्रेस 0 से 127 के बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस वजह से, पर ऐसा होगा नहीं। फिर हमने क्या किया, सीरियल डॉट प्रिंट लिख दिया फाउंड 0x। फिर हमने क्या किया, सीरियल डॉट प्रिंट करके हमने जो जिस पे हमने रिसीव किया, जी मतलब कि 1 से लेके 126 के बीच में जो भी रिसीव किया उसको हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्स कोड के अंदर, और वो हेक्स कोड हमारे प्रिंट हो गया इसके आगे, ठीक है, सीरियल लिखना फाउंड। तो इस कोड को एक बार अपलोड करते हैं और देखते हैं कैसे हम अपनी एलसीडी स्क्रीन का स्लेव एड्रेस फाइंड कर सकते हैं अपनी आर्डिनो आईडी के अंदर। और मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है और कोड मैंने आपको समझा दिया। तो अब क्या करना है, हमें अपना आर्डिनो उनो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद, कॉम सेलेक्ट करने के बाद हमें जैसे पता ही है कैसे क्या होता है, अपलोड कर देना है। जैसे हम अपलोड करेंगे तो ये कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपलोड हो रहा है, और जैसे ही अपलोड हो जाएगा आपको क्या करना है, अपना सीरियल मॉनिटर ओपन करना है। और जैसे आप सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना आपका स्लेव एड्रेस शो हो जाएगा, जो कि हमारे केस में 0x तो हमने लिख ही रखा था 27, यानी जब भी इफ लूप रन किया था तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 27 नंबर पे स्लेव ने रिस्पॉन्स किया, और वो इफ लूप के अंदर गया और फिर उसने वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। रिस्पॉन्स पे क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी एक्नॉलेजमेंट होती है तो 0 आता है, क्योंकि अब हमें स्लेव एड्रेस पता चल गया है। अब हम इस स्लेव एड्रेस का यूज करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो उस केस के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इस फंक्शन का यूज करके हम ऐसा कोड लिखते हैं जहाँ पे हमने वही वायर डॉट एच करके इंक्लूड करी लाइब्रेरी को। फिर हम एक लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं जो कि होती है लिक्विड क्रिस्टल i2c.h। अब इसको आपको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा, आर्डिनो में जाके लाइब्रेरी मैनेजर में जाके आपको सर्च करना होगा लिक्विड क्रिस्टल i2c, ऐसे आपको शो हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। i2c जरूर लिख देना, क्योंकि कभी बार क्या होता है वो, हाँ ठीक है। तो ये आपको जो पहली दिखेगी ना लिक्विड क्रिस्टल i2c, इस वाली को आपको इंस्टॉल कर लेना, मैंने पहली कर रखी है। इंस्टॉल करने के बाद आप इस कोड पे देख सकते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया। फिर हमने क्या किया, लिक्विड क्रिस्टल i2c, फिर एलसीडी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे आप एलसीडी1 कुछ भी लिख सकते हो। फिर उसके अंदर जो भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका स्लेव एड्रेस, यानी जो एलसीडी है उसका एड्रेस क्या है, वो एड्रेस लिखेंगे। फिर हम डिफाइन करेंगे जो एलसीडी हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी वाली है, 8x1 वाली है, 40x2 वाली है, कौन सी है। तो हम 16x2 यानी 16 पहले आएगा फिर 2 आएगा, उसको कर रहे हैं। फिर हम सेटअप के अंदर जाएंगे जहाँ पे lcd.init जो है वो इनिशियलाइज करेगा एलसीडी स्क्रीन, एलसीडी पैनल को। फिर हम बैकलाइट को भी इनिशियलाइज करेंगे, वो बैकलाइट को ऑन करेगा। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो हमारी बैकलाइट ऑन नहीं होगी और हमें टेक्स्ट जो होगा वो विजिबल नहीं होगा, क्योंकि बिना बैकलाइट के विजिबल कैसे हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, lcd.set कर्सर का यूज करके 0 0 कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम पहली रो पहला कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए, एलसीडी वर्किंग। फिर हम क्या कर रहे हैं, एलसीडी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने एलसीडी लिख रखा है, यहाँ पे हमने कुछ और लिख रखा था हम वो लिखते हैं। तो हमने एलसीडी डॉट सेट कर्सर कर दिया, यानी अब कर्सर को हम सेट कहाँ पे कर रहे हैं, 0 रो पे सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम के 0 रो पे सेकंड कॉलम पे हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम पता है 0 1 0 ऐसे स्टार्ट होता है। फिर उस पे क्या प्रिंट करा रहे हैं, हेलो राहुल करके प्रिंट करा रहे हैं एक स्माइली के साथ, और लूप के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा, तो यानी ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। तो गाइस हम वापस से अपनी आर्डिनो आईडी पे आ गए। अब हमें क्या करना है, कोड मैंने वापस से लिख दिया आपको, अब वही सब कुछ पता है, हमें अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड करेंगे तब हमें हमारी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे शो हो गया हेलो राहुल, ऊपर लिखा आ गया वर्किंग, यानी सेकंड वाली रो पे जो कि हम आ रही है उस पे यहाँ पे आ गया हेलो राहुल, और यहाँ पे आ गया एलसीडी वर्किंग। तो गाइस स्टार्ट करते कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को अंडरस्टैंड करने से कि जो एलसीडी यूज करता है। तो सबसे पहला फंक्शन आता है lcd.init फंक्शन, ये इनिशियलाइज कर रहा है एलसीडी को। फिर आता है बैकलाइट फंक्शन जो कि टर्न ऑन कर रहा है बैकलाइट को। फिर आता है सेट कर्सर फंक्शन जो कि पोजीशन सेट कर रहा है किसकी, कर्सर की। अब कर्सर में यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू जो आती है वो आती है कॉलम की, फिर दूसरी आती है रो, यानी ये बताना पड़ेगा ना कि हमें जो कर्सर है वो कौन सी कॉलम से कौन सी रो से स्टार्ट हो। फिर आता है प्रिंट,
जो भी हम टेक्स्ट को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, हम वो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और क्लियर फंक्शन यानी जो हमने प्रिंट करा रखा है या जो हमने लिख रखा है पहले से ही, उसको क्लियर करा दे, यानी डिस्प्ले पे कुछ प्रिंट हो रखा है उसको क्लियर कराने के लिए। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे हम आर्डिनो पे कोड कर सकते हैं और कैसे हम एलसीडी पे कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट करा सकते हैं, और हमने क्यों I2C डिस्प्ले का यूज़ किया और स्लेव एड्रेस का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है। तो आई होप ये सारी बातें समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, बाय बाय।